So good morning friends, welcome to PD classes. Today a very important session for all those who want to make their career in raw. जो हम रॉ एजेंट कहते हैं, आज उनके बेस पर हमने एक इंटरव्यू सेशन आपके लिए बनाया है। उम्मीद है ये मॉक सेशन आपको बहुत बेनिफिट देगा। उम्मीद है आप हमारे आईबी के इंटरव्यूज देख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो चलिए फिर रॉ पर्टिकुलर वीडियोस भी आप देखिए और बहुत कुछ सीखिए। उम्मीद है हमारे दोनों चैनल्स पर पीडी क्लास और इंटरव्यू गाइड पर आप स्पोकन इंग्लिश, पर्सनल डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज की वीडियोस देख रहे हैं। तो इन फ्रंट ऑफ मी मिस रितु इज देयर। रितु, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा रॉ की फुल फॉर्म क्या है? सर रॉ की फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। ओके, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। Yes, अब आप मुझे ये बताइए कि अब आप रो में क्यों इंटरेस्टेड है, आप रो में क्यों जाना चाहते हैं? सर मैं एक बहुत कॉम्पिटिटिव गर्ल हूँ Okay. और इसके अलावा सर मुझे चैलेंजेस पसंद है। मेरे आइडल रविंद्र कौशिक जी रहे हैं, जो मेरे शहर के श्रीगंगानगर शहर के ही रो एजेंट हैं। ओके, यस सर जिन्हें ब्लैक टाइगर की उपाधि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने दी थी। ओके। यस सर। तो क्या आप रविंद्र कौशिक जी जो आप बता रहे हैं सिटी में ही है, श्री गंगानगर सिटी के थे, उनके बारे में कुछ जानते हैं? यस सर रविंद्र कौशिक जी का जन्म 11 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था श्रीगंगानगर में ही। Okay. और सर इन्होंने अपनी कॉलेज की शिक्षा एसडी भियानी कॉलेज श्रीगंगानगर से ग्रहण की थी। Okay. और सर ये 23 साल की उम्र में पाकिस्तान के मेजर भी पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके मेजर बन गए थे। Okay. और सर इन्होंने अपनी बीकॉम करने के बाद में इन्होंने अपने फादर को कहा था कि वो हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली जा रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने 2 साल की रो की ट्रेनिंग की और उसके बाद वो एक रो एजेंट बन गए। ओके। अब मुझे आप ये बताइए, मैं आज आपसे रॉ रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे रॉ के कुछ ऑपरेशंस के नाम बता दीजिए। यस सर रो के बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, जिनमें से मेन है स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन लीच और ऑपरेशन चाणक्य। ऑपरेशन चाणक्य भी एक है, yes, और ऑपरेशन मेघदूत, एक ब्लैक एंड व्हाइट, यस सर, और खालिस्तान एक्सट्रीमिस्ट और स्नैच ऑपरेशंस, ऑपरेशन कथुआ। ये कुछ ऑपरेशंस हैं रो ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होते हैं। yes, sir. अब आप मुझे ये बताइए कि रॉ के बारे में आप क्या जानते हैं? सर रो जो है वो एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है। Okay. जो भारत की रक्षा करती है। इसके अंदर सर पॉलिटिक और साइंटिफिक और इसके अलावा इकोनॉमिक्स हित भी शामिल है। Okay. और रो सर भारत के अंदर जो बाहरी जो देश है उनसे होने वाले किसी भी आतंकवादी जो गतिविधियां हैं वो हो रही है उसके बारे में पता करती है। और सर भारत की ये भारी सुरक्षा करती है सर। दैट्स ग्रेट। अच्छा, रो का गठन कब हुआ था? सर रो का गठन 1968 ईस्वी को हुआ था। Okay. और सर इसका गठन इसलिए हुआ था जब चीन और भारत की जो लड़ाई हुई थी उसके बाद रो का गठन हुआ था सर। ये लड़ाइयाँ कब कब हुई थी, कुछ आइडिया आपको? सर रो का गठन 1968 ईस्वी में हुआ था। और सर ये चीन और भारत की लड़ाई के बाद में इसका गठन हुआ था। Okay. और इससे पहले सर आईबी इसको संभालती थी। सर 1962 और 65 में हमारे जब युद्ध हुए थे तो उसके कारण उसमें हमारे जो खुफिया एजेंसी आईबी है वो ढंग से अपना कार्य नहीं कर पाई थी, जिसके कारण रो का गठन हुआ था सर। ओके। अच्छा, रो की बेसिक ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है? सर रो की बेसिक ट्रेनिंग 10 डेज की होती है सर। ग्रेट। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि रॉ एजेंट बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्या क्या है इसके लिए? सर पहली एलिजिबिलिटी ये है कि उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा सर उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। तीसरा वो ड्रग एडिक्ट ना हो। और चौथा ग्रेजुएट होना चाहिए और उसकी कम से कम एक फॉरेन लैंग्वेज के ऊपर कमांड अच्छी होनी चाहिए। दैट्स गुड। अच्छा, कोई मान लीजिए स्टूडेंट है और वो सिविल सर्विसेज में पास हो गया है, तो क्या वो रॉ एजेंट बन सकता है? यस सर यदि कोई स्टूडेंट आईएएस, आईपीएस, पुलिस या फोर्स में अगर सिलेक्ट हुआ है तो वो आगे जाके रो एजेंट बन सकता है सर। ओके। आपने जिस तरीके से बताया रविंद्र कौशिक जी के बारे में, तो ये जो उपाधि उनको दी गई थी ब्लैक टाइगर, तो ये तो वाकई में हमारे शहर के लिए बहुत गर्व की बात है भाई। अब आप मुझे ये बताइए कि सीबीआई, आईबी और रॉ तीनों में डिफरेंस क्या है? सर सीबीआई की फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन है, जो कि भारत में हो रहे नेशनल इंटरनेशनल घोटाले, हत्या के मामले और भ्रष्टाचार के मामले को देखती है सर। Okay. और सर जो आईबी है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो इसकी फुल फॉर्म है। और सर ये टेररिज्म को देखती है। ये सर आईबी जो है वो भारत में रहकर टेररिज्म पर रोक लगाती है। सर ये बॉर्डर से खुफिया इंफॉर्मेशन प्राप्त करती है और वीआईपी की भी सुरक्षा करती है। ओके। और व्हाट अबाउट रॉ? इन तीनों में से रॉ और आईबी में डिफरेंस क्या है?
सर जो रो है वो भारत के बाहर रह के भारत की रक्षा करती है और उसके टेररिज्म को देखती है, बाहरी गतिविधियों से उसकी सुरक्षा करती है सर। राइट। और आईबी आपने बताया आंतरिक खुफिया एजेंसी और ये बाहरी खुफिया एजेंसी। यस सर। ओके रितु, क्या आप 2 ऐसी कंट्रीज बता सकते हैं जिन पर रॉ ज्यादा एक्टिव रहता है? सर रो पाकिस्तान और चाइना पर ज्यादा एक्टिव रहता है सर। ओके रितु, रॉ अपने एम्प्लॉयज कहाँ से हायर करता है? सर रो अपने एम्प्लॉयज मिलिट्री, पुलिस और आरएएस से हायर करता है सर। आरएएस, ओके, रिसर्च एनालिसिस सर्विस से। यस सर। दैट्स ग्रेट। अच्छा अब आप मुझे ये बताइए, रॉ आंसरेबल किस किस को है? सर पीएम को और जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी को सर। ओके, और मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि जो रॉ है उनका जो पर्टिकुलर जो वर्क प्रोफाइल है, द प्राइमरी फंक्शन इज गैदरिंग फॉरेन इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म, काउंटर प्रोलिफरेशन, advising Indian policy makers, advancing India's foreign strategic interests. It is also involved in the security of India's nuclear program. रितु, NIA के बारे में आप क्या जानते हो? सर जब मुंबई के अंदर टेररिज्म अटैक हुआ था तब NIA का गठन हुआ था 2008 के अंदर सर। ओके, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, और जिसका काम स्पेशली 8 लॉज पे रहता है, 8 लॉज पे ये वर्क करता है, जैसे एंटी हाईजैकिंग और एटॉमिक एनर्जी एक्ट, इन एक्ट्स पे ये काम करता है। रितु, एनसीटीसी से आप क्या समझते हैं? सर इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। ओके, और इसका गठन कब हुआ था? सर इसका गठन 2012 में हुआ था। ओके, आप हमें ये बताइए कि हमारे पास इस पोस्ट के लिए और भी बहुत लोग हैं, तो हम आपको क्यों सिलेक्ट करें? सर सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे इस योग्य माना, और सर मुझे अपने यहाँ पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं इसमें सिलेक्ट जरूर होंगी, क्योंकि मैं एक बहुत कॉम्पिटिटिव गर्ल हूँ और क्रेजियस हूँ। पर यहाँ पर हमारे पास और भी बहुत लोग हैं जो वेट कर रहे हैं इस जॉब के लिए। सर मैं अपने आप को उनसे तो कंपेयर नहीं कर सकती, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत क्रेजियस हूँ और मैं निडर हूँ और किसी भी प्रकार के खतरे से मुझे कोई डर नहीं है, और सर मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से पूरी निष्ठा के साथ करूँगी सर। सर मैं अपने देश के लिए जान की बाजी भी लगा सकती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे आइडियल रविंद्र कौशिक जी रहे हैं सर। ओके, तो ऑब्वियस है भैया आप इस सिटी से हैं जहाँ पर इतने ग्रेट मैन ने बर्थ लिया, और बताना चाहूँगा हमारे स्टूडेंट्स को कि ये भाई हमारी सिटी है जहाँ पर ब्लैक टाइगर का जन्म हुआ। तो रियल में इट्स मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस कि एक रॉ एजेंट जिनका नाम पूरा वर्ल्ड आज जानता है, तो हमारी सिटी में उनका बर्थ हुआ, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। रियली वी आर प्राउड एंड सैल्यूट टू दिस पर्सन। रितु, अगर रॉ रिलेटेड वर्क आपको अकेले दिया जाए या आपको टीम में दिया जाए, तो आप कौन सा ज़्यादा प्रेफर करेंगे? सर अगर ज़रूरत पड़े तो मैं अकेले भी काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं चैलेंजेस को पसंद करती हूँ। और सर पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर टीम में अगर हम वर्क करेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा सर। मींस यू आर अ टीम स्पिरिट गर्ल। यस सर। दैट्स ग्रेट। मान लीजिए आपको हम रॉ में जॉब दे देते हैं और इसके लिए आपको ऑब्वियस है अपने देश से बाहर भी रहना पड़ सकता है, तो बाद में आपको होम सिकनेस होती है या नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स आती है कि भाई मुझे मेरे कंट्री में ही रहना चाहिए, और आईबी में आपको जॉब मिल रही है, तो क्या ऐसा आप कर लेंगे, चेंज कर लेंगे? नो सर, मैं रोलिंग स्टोन नहीं बनना चाहती हूँ सर। अगर मेरा रो में सिलेक्शन होता है तो मैं रो को ही अपना पूरा ध्यान उसी में लगाऊंगी सर। सर मेरे में होम सिकनेस नहीं है सर। अगर मुझे भारत में रहकर काम करना पड़ रहा है और मेरा अगर रो में सिलेक्शन हो जाता है तो सर मैं इसलिए नहीं रुकूंगी क्योंकि मुझे भारत में रहकर मुझे वर्क मिल रहा है करने का, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपने देश की रक्षा करूँ, चाहे भारत में रह के करूँ या बाहर रह के करूँ। और अगर मेरा सिलेक्शन बाहर भी हो जाता है तो भी मैं वापस, ऐसे नहीं है कि मेरा अगर सिलेक्शन भारत में होता है तो मैं भारत में वापस इसमें आईबी में आ जाऊं। अगर मेरा रो में सिलेक्शन होता है तो सर मैं उसी में ही काम करूंगी सर। ओके, मींस आप बाहर कंट्री में कर लेंगे? यस सर। रितु, आपका किस किस लैंग्वेज पे होल्ड है? सर मुझे हिंदी आती है और सर मुझे इंग्लिश आती है। इंग्लिश मुझे लिखनी है ज़्यादा अच्छी आती है, थोड़ी बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और इसके अलावा सर मुझे पंजाबी भी आती है, पंजाबी लिखनी बोलनी दोनों ही आती है सर। और इसके अलावा सर मुझे मारवाड़ी भी आती है सर। रितु, क्या कोई फॉरेन लैंग्वेज में आपकी कमांड है? यस सर। सर इन दिनों मैं चाइनीज़ सीख रही हूँ। जैसे कि इसमें बताया गया है कि रो का जो फोकस है वो ज़्यादातर पाकिस्तान और चाइना पे रहता है, तो मुझे सर ये लैंग्वेज सीखने के बाद मुझे बहुत हेल्प मिलेगी सर। दैट्स गुड, आपकी सोच बहुत अच्छी है, रियली प्राउड ऑफ यू।
तो रियली रितु आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया और उम्मीद है हमारे बहुत से स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक मॉक सेशन था दोस्तों, आपके बेनिफिट के लिए, ताकि आपको रॉ के बारे में बहुत कुछ पता चले। और उम्मीद है मैं रितु को रियल में कहना चाहूंगा कि उनके ब्लैक टाइगर को मैं भी सैल्यूट करता हूं और मैं भी अपने आप को प्राउड फील करता हूं कि मैं भी इसी सिटी से हूं। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, कीप इट अप, ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू सर।